जय श्री कृष्ण। आज की हमारी चर्चा जो विशेष है वह है देवताओं पर। देवताओं पर आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा है। देवता हिंदू धर्म में सनातनी इतने देवताओं को मानते हैं, 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं। इतने भी कोई देवता होते हैं क्या? इतने कोई भगवान होते हैं क्या? ये बहुत सारी बातें आजकल चल रही है। इसलिए ये विचार किया है कि सबका संशय निवारण हो जाए, तो आज देवताओं पर भी हम चर्चा करें। देवता क्या है? प्रथम तो देवता का मतलब हम समझ लें कि जो देने वाला है उसको बोलते हैं देवता। जो आपको दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा, दे रहा है। हाँ, आपकी श्रद्धा है तो उसके प्रति आप पान फल पुष्प फल जो भी आप अर्पण करना चाहे वो आपकी श्रद्धा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। श्रद्धा से आप जो अर्पण करना चाहें वो करें, नहीं तो वो तो फिर भी आप नहीं करेंगे तब भी वो आपको देगा। उसका नाम है देवता। जैसे वेदों में लिखा, यजुर्वेद में अग्निदेवता, अग्नि देवता है, वो आपको ताप दे रहा है, अग्नि दे रहा है। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, ये सब देवता है। वरुण देवता, चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, सब देव हैं। जल, वरुण देवता। हम वरुण की पूजा करें या न करें, फिर भी वरुण देवता हमें जल प्रदान करता है। हम जहाँ धरती पे खोदेंगे, थोड़ा कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन वो जल मिलेगा और वो आपको निःशुल्क मिलेगा। देवताओं में और सांसारिक लोगों में अंतर हुआ करता है। जैसे सूर्य देवता, सूर्य देवता के लिए शास्त्रों में, अग्नि पुराण में लिखा है कि विद्युत, सूर्य का नाम एक विद्युत भी है। मैं अभी परसों अध्ययन कर रहा था, अग्नि पुराण में एक जगह आया विद्युत, सूर्य का नाम, सूर्य के पर्यायवाची है, उसमें नाम है विद्युत। यानी कि विद्युत शब्द जो है हमारे शास्त्रों का है, वेदों का है। यानी कि इसी सिद्ध हो जाता है कि सूर्य देव हमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश देने वाले देवता हैं, और वो भी फ्री में दे रहे हैं। जैसे आज हम लाइट लेते हैं, विद्युत लेते हैं, तो हर महीने उसका बिल आ जाता है, किसी की 5,000, किसी की 50,000, किसी के 2,000, किसी के 1,500। उसमें भी अनेक प्रकार के टैक्स जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि आपने पंखा चलाया, आपने लाइट जलाई, आपने हीटर चलाया, आपने फ्रिज चलाया, सब है। लेकिन सूर्य भगवान की जो ऊर्जा है वो फ्री में है, वो पैसा नहीं ले रहा, वो तो आपको फ्री में दे रहे हैं। अब और आविष्कार हो गया, तो सौर ऊर्जा से लोग लाइट जला रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं घर में, और कूलर पंखे ऐसे सब चल रहे हैं। उसका पैसा नहीं लग रहा, उसका बिल नहीं देना पड़ रहा। यह है देवता, जो देने वाले हैं। चंद्रमा रात्रि में हमें प्रकाश दे रहा है और अमृत वर्षा कर रहा है, जिससे हम निरोगी रहें। आजकल रोगी क्यों हो गए? पहले लोग खुले में सोया करते थे, तो वो अमृत वर्षा चंद्रमा की उन पे होती थी, उससे रोग बीमारियां दूर भागती थी। आज देखो, हम कभी कभी खेत में जाते हैं, आजकल लोगों को ऐसा देखने का अवसर ही नहीं मिलता। शाम को गए तो छोटा सा अंकुरण था, और सुबह दूसरे दिन गए तो बहुत बड़ा उसका अंकुरण हो जाता है। ऐसी अमृत वर्षा चंद्रमा के द्वारा होता है। इसलिए चंद्रमा को औषधियों का और ब्राह्मणों का राजा कहा गया है। सूर्य का हुआ, जल का हुआ, वायु देवता, वायु देवता हमें हवा दे रहा है। आज हम पंखा लगाएंगे तो उसके बेरिंग डलाने पड़ेंगे, उसमें मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, लाइट का बिल आएगा। लेकिन वरुण देवता जो हमें दे रहा है श्वास, प्राण रूपी श्वास हमें मिल रही है, फ्री मिल रही है, उसका कोई पैसा नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यह है देवता जो दे रहे हैं। अब हमारी श्रद्धा होना चाहिए कि जो हमें फ्री दे रहे हैं तो उनका भी हम सम्मान करें, उन चीजों का दुरुपयोग न करें। इसीलिए सनातन धर्म
प्रकृति पूजक है, ये सब प्रकृति के अंग हैं। या दूसरे रूप में समझ लीजिए, शिव महापुराण में देवताओं की जो बताई गई है 33 प्रकार की जाति है। जाति सब में होगी, ये कहते हैं आजकल जाति खत्म करो, ये करो वो करो, नहीं, जाति सब में होती है। देवताओं में भी जाति है, वृक्षों में जाति है, साग सब्जियों में जाति है, जाति सब में। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप देखिए आम, अब आम एक, आपने सोचा भाई आम एक है, अरे आम में भी 1000 प्रकार की जातियां हैं। लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, कौन सा आम है, अनेक प्रकार के। चावल, कौन सा चावल, पूसा, बासमती, 911, फला दीमका, हजारों प्रकार की वैरायटियां हैं केवल चावल में। देखने में चावल नजर आएगा, लेकिन खाने में उसका स्वाद अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, सब नजर आएगा। तो ऐसे ही देवताओं में भी जातियां हैं, मनुष्य में भी जातियां हैं। तो देवताओं की जो जाति है वो है 33 प्रकार की। आजकल सोशल मीडिया पे आ रहा है 33 देवता है, अरे 33 नहीं है, कोटि नाम प्रकार, 33 प्रकार के, 33 प्रकार के देवता हैं। जैसे 12 गणेश हैं, 12 सूर्य हैं, 11 रुद्र है, 8 वसु है। इस तरह से इनकी संख्याएं होती है। तो संख्याएं नहीं गिनी जाती, इनकी जाति गिनी जाती है। तो 33 जाति के देवता हैं और 99 प्रकार के राक्षस हैं। शिव पुराण में राक्षसों की जो संख्या है वो ज्यादा है, 99 है, जाति है 99। और उनकी वैरायटी तो कितनी भी हो सकती है, फिर उनमें भी उतने उनके अंग हैं। तो ये देवताओं की चर्चा है। आज हम हमारे वार्ड में कोई लाइट लगाना चाहें तो उसकी व्यवस्था कहाँ करेंगे? वहाँ का वार्ड पार्षद होगा या वहाँ का सभापति होगा, चेयरमैन होगा, उसके पास हम कहेंगे साहब हमारे वहाँ लाइट लगाई। किसी के मोहल्ले में, गली में अगर रोड लाइट खराब हो रही है तो उसकी शिकायत हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे यहाँ सनातन धर्म में, भारतीय व्यवस्था में व्यवस्था है कि परमात्मा जो है वो तो अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक है। उसके पास आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे धन दो, मुझे बेटा दो, मुझे मेरी बीमारियों को दूर करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो। तो फिर कहाँ करें? इसीलिए भगवान ने देवताओं की व्यवस्था कर रखी है कि आपको राजा बनना है। भागवत में प्रथम स्कंद में ये चर्चा है, राजा बनना है तो आप मनु महाराज की स्तुति कीजिए। किसी को पत्नी चाहिए तो वो उर्वशा स्त्री अप्सरा की स्तुति करे। किसी को ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए तो उसमें 11 रुद्रों की, गणेश जी की पूजा करे। तो इस प्रकार से उसमें विभाग है। जिसको जो चाहिए, जिसको विद्या और बुद्धि और वाणी चाहिए, वो गणेश और माँ सरस्वती की आराधना करे, उसको वहां से वो मिलेगा। और किसी को मोक्ष चाहिए तो परमात्मा कह रहे हैं कि फिर वो मेरे से चर्चा करे, वो मेरा आराधन करे। इसीलिए कहा कि आप सब देवताओं की समय समय पर पूजा करें। पूजा का मतलब ये नहीं कि रोजाना आपको सब देवताओं की पूजा करनी है। समय समय पर उनके उत्सव आते हैं तब आप उनका सम्मान करें, लेकिन आपका इष्ट एक होना चाहिए, वो है परमात्मा, अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक। तो इस तरह से देवताओं के विभाग हैं। जैसे आज हॉस्पिटल में हम जाएं तो वहां का एक तो सीएमओ होता है, एक सीएचएमओ होता है, तो उसके पास कौन दिखाने जाता है? कोई नहीं जाता। कहाँ जाएंगे? तो वहां विभाग लिखे हुए हैं। आपको बीमारी क्या है? कान की बीमारी है ना, तो ईएनटी वाला जो डॉक्टर है, नाक कान गले का, वहां आपको दिखाना पड़ेगा। आंख का डॉक्टर है तो ई वाला आंख वाले डॉक्टर के पास आपको दिखाना पड़ेगा।
ऐसे लीवर का डॉक्टर है तो लीवर वाला डॉक्टर है, वहाँ आपको लीवर की बीमारी है तो लीवर वाले के पास जाइए। आपके हड्डी में फ्रैक्चर है तो हस्ती वाला जो डॉक्टर है वो उस काम को करता है। और नसों में ब्लॉकेज है तो न्यूरो सर्जन होते हैं, उनके पास हम जाते हैं तो वो उसका इलाज करते हैं। सीधा कोई भी सीएचओ के पास, सीएमओ साहब के पास नहीं जाता, क्योंकि वो जाएंगे तब भी कहेंगे क्यों, क्या बात है कि साहब कान में प्रॉब्लम है, तो वो ईएनटी वाले डॉक्टर साहब नहीं मिले क्या, मैं फोन करता हूं। इसका मतलब फिर भी आपको जाना वहीं पड़ेगा, वहां से काम नहीं चल रहा है। वहां से तो आपको ये काम हो सकता है कि अमुक डॉक्टर काम नहीं करता, उसका तबादला होना चाहिए, अमुक डॉक्टर की जगह खाली है वहां एक डॉक्टर चाहिए, वो व्यवस्था होगी। तो ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था है। परमात्मा सही सैया पे शयन कर रहे हैं और आपको जो चाहिए, मोक्ष चाहिए तो देंगे, उनका आराधन कीजिए। लेकिन जो आपको संसार में भौतिक चीजें चाहिए तो उनके लिए परमात्मा ने देवताओं की व्यवस्था कर रखी है। तो आप जो जो आपकी भौतिक आवश्यकताएं और उनको प्राप्त करने के लिए उन देवताओं का आराधन किया जाता है, क्योंकि उन चीजों के लिए भी शास्त्रों में 3-4 प्रकार की बातें हैं। आप देवताओं के द्वारा भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, औषधियों के द्वारा भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, और मंत्रों के द्वारा भी उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं। तो ये आज की चर्चा थी कि देवता कितने होते हैं। तो देवता होते हैं 33 प्रकार के, 33 नहीं 33 प्रकार के। तो आज ये विस्तृत चर्चा हमारी देवताओं पे थी। सभी को आशा करता हूं कि हमारा ये आज की चर्चा अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।